नमस्कार दोस्तों, यह रिहाई का दूसरा और आखिरी भाग है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। आजकल नैना अपना काम निपटा कर ऑफिस से घर चली जाती थी। सुनील अब शराब भी बहुत पीने लगा था। उसे नैना की बेरुखी अच्छी नहीं लगी थी। उसे इंतज़ार तो अभी भी था कि नैना एक न एक दिन अपनाएगी। उसने सारा फैसला नैना पे छोड़ दिया था। नैना से अब उसका सामना होता, बातें भी होती, मगर अजनबियों की तरह। नैना भी आजकल अंतद्वंद में फंसी थी। एक तो रविंद्र का कोई हाल चाल नहीं उसे मालूम चल रहा था। उससे दूसरे उसके प्यार में पड़कर सुनील का हाल ऐसा हो रखा था। एक दिन गोपीदास ने भी सुनील का जिक्र उससे किया था। नैना ऑफिस से लौटकर चाय पी रही होती है। अचानक खबर आती है, सुनील का कार एक्सीडेंट हो गया है। वो तो तुरंत ही हॉस्पिटल जाती है। सुनील को जैसे ही होश आता है वो उसका नाम लेता है। डॉक्टर सिर्फ उसे ही सुनील से मिलने देते हैं। नैना सुनील के पास जाती है और फूल देती है। सुनील से माफ़ी मांगती है। सुनील के सीने पर सर रखकर बहुत रोती है। सुनील उसके सर पे अपना हाथ रखकर सहलाता है। नैना उसकी ओर देखती है, सोचती है उसने इतनी बेरुखी की तो भी सुनील की आंखों में उसके लिए इतना प्यार। सुनील कहता है, नैना तुम मिलने आई इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कहकर आंखें बंद कर लेता है। सुनील मेरी तरफ देखो, नैना मैं तुम्हें देखूंगा या करीब आऊँगा, तुम मुझसे दूर चली जाओगी। अब मैं तुम्हारी यादें ही संभाल कर रखना चाहता हूँ, तुम चाहो तो जा सकती हो। नैना उसकी बात सुनकर और उसका निस्वार्थ प्रेम देखकर पिघल जाती है और सुनील की आगोश में सिमटने को तड़प उठती है। सुनील के सीने से लिपट जाती है। नहीं सुनील, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे पास ही रहूँगी, बिल्कुल तुम्हारे करीब। आई लव यू, सुनील कहता है। नैना फिर से कहो, नैना आई लव यू। सुनील मैं आज से सिर्फ तुम्हारी हूँ। सुनील को इतनी चोटें आई थी, वो थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हो जाता था। वो बातें करते करते सो जाता है। डॉक्टर नैना से बाहर जाने को बोलते हैं। नैना कमरे से बाहर आती है। सुनील के मम्मी पापा बाहर बेचैन होकर उसकी ओर देखते हैं और सुनील के बारे में पूछते हैं। नैना चुप रहती है और सर पर आंचल रखकर उनके पैर छूती है। गोपीदास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माया नैना को उठाकर गले से लगा लेती है और पूछती है, मेरा बेटा ठीक है ना? नैना बेटा, अपनी पलकें उठा, तूने मेरे बेटे को पहले देखा। मैं तेरी आंखों में अपने बेटे की तस्वीर देखना चाहती हूँ। गोपीदास कहते हैं, आज से बेटी भी तू और मेरी बहू भी तू। तुझे मेरा सुनील बहुत प्यार करता है। नैना तुम अब बहू बनकर घर आ जाओ, मेरे घर। नैना चुपचाप अपने घर चली जाती है। नैना अपने घर आकर सर थाम कर बैठ जाती है। उसके रविंद्र की यादों पर अब सुनील छाया जा रहा था, पर अब भी दिल के एक कोने में रविंद्र की यादें थीं। नैना ने जब से रविंद्र को टूट कर प्यार किया था तो रविंद्र उससे बहुत दूर जा चुका था। उसका हाल भी पता नहीं चल रहा था। वो सुनील से दूर भागना चाहती थी तो वो उसकी ओर उतना ही खींचा चला जा रहा था। आज नैना के दिमाग में ग्रामोफोन की तरह दोनों बातें रिपीट हो रही थी। वो कानों पे हाथ रखकर चीख उठती है, रविंद्र मैं तुमसे रिहाई चाहती हूँ, तुम मेरे करीब मत आओ प्लीज़। अब अपनी यादें और वो लम्हे वापस ले लो। अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं। अब तो आज से मैं भी तुम्हें भूलने की कोशिश करूँगी, तुम भी भूल जाओ। नैना रविंद्र की फ़ोटो और सारे खत फाड़ देती है। बहुत रोती है, इतना रोती है कि आज सारी यादें उसके दिल से शायद धुल गई होंगी। ठीक उसी तरह जिस तरह समुंदर के किनारे रेत पर अंगुलियों से लिखे नाम लहरों के थपेड़े से धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। नैना रोज हॉस्पिटल जाती और अपने साथ गुलाब के फूल सुनील के लिए ले जाती। सुनील को देखभाल अच्छी तरह कर रही थी। डॉक्टर और सुनील के माता पिता का कहना था कि नैना की वजह से ही सुनील की हालत में जल्द सुधार आया है, वरना एक्सीडेंट का सुनील के दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। जल्दी ठीक होना मुश्किल लग रहा था। अब सुनील उठने बैठने लगा था। नैना जब भी आती सुनील नैना से खूब बातें करता, नैना पे फिदा रहता था। अब सुनील को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। आज सुनील का ऑफिस में पहला दिन था क्योंकि वो ठीक होकर नई जिंदगी पाकर लौटा था।
गोपीदास आज फिर से उसका उसी तरह स्वागत करते हैं जिस तरह पहली बार किया था। पर फर्क इतना था कि आज उनके सुनील के साथ नैना भी थी। गोपीदास सभी के सामने ऐलान करते हैं कि आज से नैना भी सुनील के बराबर ही उनकी सभी कंपनी और फैक्ट्रियों की दावेदार है और उनकी बहू भी बनने जा रही है। लेकिन नैना कंपनी में हिस्सेदार बनने से इनकार कर देती है और सुनील की हमराह बनने को तैयार हो जाती है। तभी तालियों से उन दोनों का स्वागत करते हैं। गोपीदास ने आज ही शाम को सुनील और नैना के लिए पार्टी रखी है। सभी रिश्तेदार और ऑफिस के लोग पार्टी में शामिल होते हैं। नैना इतनी खूबसूरत तो थी ही। आज सुनील ने हीरे के सेट दिए थे गिफ्ट में, पहनकर और सुंदर लग रही थी। नैना ने लाल साड़ी पहन रखी थी। सभी की नज़रें उन दोनों पर थी। माया देवी और गोपीदास उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। सुनील और नैना एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। सभी तालियां बजाते हैं। गोपीदास कहते हैं, बेटा मैं आज ऐलान करता हूँ, नैना सिर्फ तेरी है और मेरी बहू है। सुनील और नैना मुस्कुरा देते हैं। तभी कोई आकर उन्हें लिफाफा देता है। गोपीदास खोल कर देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। कहते हैं, नैना तुम जैसे ही मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई, मेरे बेटे की किस्मत का ताला खुल गया। गोपीदास के दोस्त कहते हैं, क्या गोपी, पहली मत बुझाओ, बताओ क्या खुशखबरी है। मैंने अपनी कंपनी का माल विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए टेंडर निकाला था। वैसे बहुत से देशों में एक्सपोर्ट होता रहा है, पर आजकल की सरकारी नीति के तहत मैं अपना विदेशी बाजार और बढ़ाना चाहता था। वहाँ से जवाब आ गया है। ये लेटर अमेरिका से ही आया है। वहाँ टेंडर के लिए जाना है। अगर सफल हुए तो और बिजनेस बढ़ेगा। सभी तालियां बजाते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। नैना और सुनील भी खुश होकर उछल पड़ते हैं। नैना मुझे एक लेटर तैयार करना है, ज़रा हेल्प करो मेरी। सुनील कहाँ भेजना है लेटर, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। क्या बात है सुनील। नैना मुझे अचानक अमेरिका जाना पड़ रहा है। कब जा रहे हो सुनील। एक हफ्ते में। नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनील हम अभी अभी मिले हैं, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मत जाओ प्लीज़। सुनील का हाथ जोर से पकड़कर कहती है। सुनील देखता है नैना का हाथ कांप रहा था, बिल्कुल ठंडा हो रहा था। वो जोर से नैना को गले लगा लेता है। कहता है, नैना परेशान मत हो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़कर जा रहा हूँ। ठंडी सांसें भरते हुए कहती है, सुनील मैं अब तुमसे दूर एक पल के लिए नहीं हो सकती, न खोना चाहती हूँ। नैना कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही हो। आज नैना के मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। वो अपनी ज़िंदगी में गुजरी पिछली बातें सुनील को बता देती है। सुनील इसे समझाता है और आंसू पोंछता है और कहता है, नैना तुमने मुझे इतना बुरा क्यों समझा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। नैना मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें हर्ट करने के लिए मैं तुम्हें बस प्यार करता हूँ। अब तुम मेरी हो, अब मुझसे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। सुनील के गले लगते हुए नैना कुछ सुकून महसूस कर रही थी और कहती है, थैंक यू सुनील, आई लव यू। सुनील नैना को अपनी बाहों में समेटते हुए कहता है, प्यार में थैंक्स वैक्स कुछ नहीं होता, अधिकार होता है। नैना अब बताओ, इस एक हफ्ते में अमेरिका जाने से पहले हम दोनों कैसे टाइम स्पेंड करेंगे, तुम क्या क्या करना चाहती हो। सुनील मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवा प्यार के। तभी सुनील पूछता है, तुम्हारी बर्थडे परसों है ना। हाँ, तो परेशानी कैसी, चलो तुम्हारी बर्थडे पार्टी हम दोनों मिलकर मनाते हैं। पर कहाँ, तुम्हारे घर पर हम दोनों टाइम पर एक दूसरे के साथ अकेले सुकून से गुजारेंगे। नैना और सुनील दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं। सुनील बहुत सी गिफ्ट और ड्रेसेस नैना को देता है, साथ में ढेर सारा प्यार भी। दोनों मिलकर बर्थडे मनाते हैं और कभी ना बिछोड़ने की कसमें खाते हैं। सुनील अमेरिका चला जाता है। वक्त चुटकियों में कैसे गुजरता है, कोई उसी से पूछे जिसके पास प्यार में एक दूसरे के साथ बिताने को गिनकर समय होता है। अब नैना के पास सुनील के इंतजार के सिवा कुछ नहीं था। नैना अब सुनील की जगह पर ऑफिस का काम संभालने लगी थी। सुनील 1 वर्ष के लिए अमेरिका गया था। नैना को इंतजार था सुनील का। सुनील के साथ बिताए पलों को यादों में पिरोकर आने वाले समय का इंतजार कर रही थी। नैना सुनील के संपर्क में हर वक्त रहना चाहती थी, कॉल भी करती थी, लेकिन सुनील का अमेरिका में बहुत व्यस्त रहता, ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी।
नैना भी ज़्यादा बात नहीं करती, ये सोच कर कि कुछ दिन में आ ही जाएगा, फिर उसका हमेशा के लिए हो जाएगा। सुनील के माता पिता दोनों की शादी की तैयारी में जोर शोर से लगे थे। नैना उनके साथ गहने कपड़े की खरीदारी में भी लगी थी, बहुत खुश थी। आज नैना सुबह ही 10 बजे से पहले ऑफिस चली गई थी। उसके ऊपर ही सब काम था ऑफिस का। नैना ऑफिस बॉय को अपने केबिन में बुलाती है। बीबी जी अंदर आ जाऊं? यस प्लीज। रामदीन, सुनील ने कोई कोरियर भेजा है। नहीं बीबी जी। नैना मन में सोचने लगती है, क्यों सुनील इतने दिनों से कॉल नहीं कर रहा ना ही बिजनेस डील का कोरियर भेजा। जाऊं बीबी जी? हाँ जाओ, कोई लेटर आए सुनील का तो मुझे बताना। रामदीन चला जाता है। नैना क्लाइंट मीटिंग में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद रामदीन फिर आता है, कहता है बीबी जी कोई आपसे मिलने आया है, भेज दूं? नैना फाइल की ओर देखते हुए कहती है, कौन है रामदीन? यही कोई रविंद्र सागर हैं। नैना चौंक जाती है। उसे जैसे लगता है जमीन पैर के नीचे से खिसक गई हो, आसमान फटने वाला हो। नैना खुद को संभालती है, पर कैसे संभालती? सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। बीबी जी क्या कहूँ, भेज दो। कांपते हुए स्वर में नैना अपनी चेयर पीछे की तरफ घुमाकर बैठ जाती है। रविंद्र अंदर आता है। अब वो IAS हो गया था। परिणाम के तुरंत बाद सबसे पहले नैना के पास आया, पर उसे नहीं पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। नैना देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। नैना इधर देखो, क्या करने आए हो? अब प्लीज़ चले जाओ। नैना, मैं सफलता हासिल करने के बाद तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। गुस्सा हो तुम मुझसे, पता है, लेकिन मैं तुम्हें मना लूँगा, ये मुझे पता है। सॉरी डियर, माफ़ कर दो। रविंद्र आप यहाँ से चले जाओ, बहुत देर हो चुकी है, अब कोई फ़ायदा नहीं, प्लीज़ आप वापस जाओ। पहले तुम मेरे थोड़ा सा ही मनाने से मान जाती थी, आज सच में बहुत खफा हो मुझसे। रविंद्र अनजान था इन सब बातों से कि नैना अब उसकी नहीं रही। रविंद्र नैना के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखता है। क्या हुआ नैना, तुम्हारी आंखों में वो प्यार कहाँ है जो मेरे लिए होता था? नैना भी अंदर ही अंदर रो रही थी। उसने भी तो इतना इंतजार किया था रविंद्र का। आज वो बताना चाहती थी, लेकिन कठोर बनी हुई थी। आंसू की धार उस पत्थर को तोड़कर निकलना चाह रही थी। अचानक नैना रविंद्र को झड़क कर अलग हो जाती है। कहती है, रविंद्र तुम्हें बहुत मुबारकबाद, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये ऑफिस देख रहे हो ना, ये मेरा है और इसके मालिक की अमानत हूँ मैं। अब मेरी शादी जल्द ही गोपीदास के बेटे सुनील से होने वाली है। तुम भी आना। हाँ, जाने से पहले सुन लो, मैं सुनील से बहुत प्यार करती हूँ। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। क्या, ये क्या कह रही हो नैना? आज वक्त आया है मैं अपनी अमानत को ब्याह कर ले जाऊँ, तो तुमने अमानत की खयानत कर दी। नैना, मैंने सिर्फ एक बार प्यार किया जीवन में, वो भी तुमसे। मैं जानता हूँ तुमने भी मुझे ही टूट कर चाहा। मैं अब तुमसे अलग नहीं रहना चाहता एक भी पल। तुमसे शादी करने आया हूँ मैं। प्लीज़ रविंद्र साहब, आप यहाँ से चले जाएं। आपका ज़्यादा देर तक यहाँ रहना ठीक नहीं। आप चले जाइए, मैं आपसे रिहाई चाहती हूँ। नैना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझ पर यकीन करो, मुझसे शादी कर लो, मेरी बन जाओ हमेशा के लिए। नैना भी भीतर ही भीतर टूट रही थी, बिखरने वाली थी। बोलती है, देखो मेरे ससुर आने वाले हैं, चले जाओ, बाकी बातें फिर कभी होगी। नैना कठोर और हठी बनी खड़ी थी। रविंद्र का दिल छलनी हो गया था। इतनी बार झेलकर वो चुपचाप खड़ा रह गया था। रविंद्र फिर से, मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए पराई हूँ। अब मेरी सगाई हो चुकी है, मैं आपसे रिहाई ले चुकी हूँ। नैना, ऐसा मत कहो, तुम मुझसे रिहाई पा ही गई, लेकिन मेरे टूटे दिल और संसार का क्या होगा? आंखों में आंसू लिए रविंद्र जाने लगता है। नैना उसके लाए हुए सारे उपहार उसे वापस करना चाहती है, पर वो जा चुकता है। नैना गिफ्ट खोलकर देखती है, जिसमें लाल चुनरी, चूड़ियाँ, बिंदी, साड़ी थी। उसे याद आता है जब वो इन चीज़ों की फरमाइश रविंद्र से करती थी, वो उसे साड़ी, बिंदिया, चूड़ी लाकर दे। आज रविंद्र सब लेकर आता है। नैना मन ही मन बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे।
उसे सुनील के माता पिता की बातों का ख्याल था, जिन्होंने झोली फहरा कर भीख में उससे सुनील की खुशियाँ मांगी थी। नैना खुद को संभालती है, दिल पक्का करके सुनील का इंतजार करती है। तभी एक दिन गोपीदास सुनील के आने की खबर सुनाते हैं। वो खुश हो जाती है। उसने 3 माह किसी तरह बिताए थे सुनील के इंतजार में। अब वो घड़ी आ गई थी, सुनील कल आने वाला था। सबका यही सपना था कि जल्दी ही नैना की शादी सुनील से हो जाए। सभी इसी खुशी में सुनील को लेने एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, सुनील का स्वागत करते हैं। तभी सुनील बाहर आता है, दूर से हाथ हिलाता है। उसके साथ एक लड़की भी होती है जो बहुत ही सुंदर थी। उसका पहनावा देखकर लग रहा था कि वो अमेरिका संस्कृति में रची बसी है थी। लेकिन किसी को अभी ये पता था कि वो भारतीय संस्कृति को अपने दिल में बसा रखी थी। वो बचपन से ही विदेश में ही रही हो, लेकिन उसने एक खास जगह भारतीय संस्कृति को अपने दिल में बसा रखी थी। सभी उन दोनों को देखकर थोड़ा चौंक उठते हैं। नैना भी सुनील की तरफ देखकर खुशी से हाथ हिलाती है, लेकिन उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है जिसने सुनील का हाथ बड़े अधिकार से पकड़ा हुआ था, जो कि एक पत्नी ही करती है। उस लड़की का मंगलसूत्र, चूड़ियाँ और बिंदी सिंदूर दूर से ही चमक रहे थे। लग रहा था जैसे अभी अभी शादी हुई हो। सुनील गोपीदास के पास पहुंचता है। दोनों झुककर उनका पैर छूते हैं। सुनील गोपीदास से उस लड़की का परिचय कराता है। गोपीदास को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या माजरा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं नैना नहीं थी। नैना कैसे रुकती, वो तो सब समझ चुकी थी और जा चुकी थी। नैना घर पहुंचकर खूब रोती है। जिसे उसने प्यार किया, जिसका इंतजार किया, आज वो उसका नहीं रहा। नैना की माँ उसे बहुत समझाती है, बोलती है बेटी सब्र कर ले, जो तेरा नहीं रहा उसके लिए रोने से कोई फ़ायदा नहीं। क्या पता कुछ उसकी मजबूरियाँ रही हो जो उसने ये सब किया। माँ सिर्फ एक बार मुझे बता सकता था कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं। मैं कोई बच्ची नहीं थी। सुनील और मैं दोनों समझदार थे, कोई टीनएजर नहीं। मैं अगर जान जाती कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, मैं रास्ते से पहले ही हट जाती। नैना बहुत रोती है। उसकी माँ उसके पास ही बैठे बैठे रात गुजारती है। जानती है नैना के दिल को बहुत ठेस लगी है। नैना आज सुनील को उसकी दी हुई अंगूठी वापस करने ऑफिस पहुंचती है। सब उसकी तरफ देखते थे, मगर उसका दुख जानते हुए उससे बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। नैना सीधे सुनील के केबिन में पहुंचती है। सुनील बिल्कुल साधारण व्यवहार कर रहा था। प्लीज़ कम इन, बैठो नैना, कुर्सी देते हुए कहता है। नैना सब उसके बदले हुए व्यवहार और बदले हुए सुनील के बारे में ही सोचकर उसकी तरफ देखे जा रही थी। नैना की आंखें रात भी रोकर बिल्कुल सूज गई थी। सुनील कहता है, नैना और बताओ, 3 महीने तूने क्या किया? सब काम यहाँ का ठीक चल रहा है। नैना सुनील के बदले तेवर देखकर गुस्से से भर जाती है। सोचती है इतना भी कोई बदल सकता है, देखकर यकीन नहीं आ रहा है। नैना कहती है, सुनील सर, बीते दिन के बारे में मत पूछिए। 3 महीने पहले के दिन और वो 3 महीने जब आप नहीं थे और अब के दिन, सब में कुछ न कुछ अलग था जो बयां नहीं कर सकती। तभी बात बदलते हुए सुनील कहता है, नैना मैं जिस मिशन के लिए गया था वो कामयाब हुआ। अब हमारा बिजनेस और फैलेगा। यस सुनील सर, आप 2 मिशन में कामयाब हुए हैं। आपकी पत्नी बहुत सुंदर है। नैना प्लीज़ मेरी बातें तो सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बहुत कुछ है जो बताना चाहता हूँ। नैना सुनील की बातें नहीं सुनना चाहती थी। वो चली जाती है। सुनील भी उसके पीछे बाहर तक भागता हुआ आता है। ऑफिस के बाहर माया और गोपीदास खड़े रहते हैं। अभी अभी आए थे। वो सब देख रहे थे, मगर उनमें नैना का सामना करने का साहस नहीं था। नैना चली जाती है और एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान के सामने खूब रोती है और अपनी बदकिस्मती को कोसती है, क्योंकि उसका प्यार कभी कामयाब नहीं हुआ। पूरा प्यार कभी नहीं हुआ था। अब कोई उसे कंधा भी नहीं मिला था जो उसे हमेशा के लिए सहारा दे सके, जिस पर वो सर रख कर रो सके या अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तभी कोई पीछे से उसके सर पर हाथ रख देता है। वो पीछे मुड़कर आंखें बंद करी हुई
उसका हाथ झटक देती है और कहती है, चले जाओ सुनील, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं हूँ नैना, आंखें खोलो। नैना आंखें खोलती है, फिर से रो पड़ती है। कहती है, क्या करने आए हो अब? मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। मैंने तुमसे अपनी ज़िंदगी से दूर जाने को कब से बोल दिया था। अब मैं भी कहीं की नहीं रही। सबने मुझे धोखा दिया। रविंद्र नैना की मांग में सिंदूर डाल देता है। वो जान रहा था कि अब नहीं तो कभी नहीं। अगर वो आज नैना को सहारा नहीं देगा तो और टूट जाएगी। नैना उसके कदमों में झुककर खूब रोती है और कहती है, रविंद्र तुमने क्यों आने में देर की? नहीं आए थे तो खत लिख सकते थे या कॉल तो कर सकते थे। मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे सदा दे सकते हो। रविंद्र से गले से लगा लेता है और कहता है, हाँ आज मैंने तुम्हें सजा दे दी नैना, और आज से तुम्हें अपने गठबंधन में बांध लिया। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था और तुम जुदा होते होते मुझे मिल गई। इससे बड़ी बात क्या है? मैं तुम्हारे बारे में जान चुका था सब, लेकिन तुम्हारी खुशी में दखल नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हारे रास्ते से हट गया था, पर भगवान ने आज अचानक हमें मिला दिया। तुम इतने दिन से कहाँ चले गए थे? मैंने तुमसे लड़ाई कर ली थी, उसके बाद तुम चले गए थे। क्या तुम मुझसे नाराज़ थे? नहीं, मैं रूठा नहीं था। मैं अचानक ट्रेनिंग में चला गया था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर कई दिनों तक होश नहीं था। मैं तुमसे मिल नहीं पाया, न कॉल कर सका। ठीक होने के बाद खुद से मिलकर सरप्राइज देने आया तो देखा तुम किसी और की होना चाह रही थी, शादी करने जा रही थी। रविंद्र माफ़ कर दो। रविंद्र नैना के होठों पर अपना होठ रखकर बाहों में भर लेता है और कहता है, अब पिछले यादों के पन्नों को पलटो नहीं, ऐसे ही रहने दो, वो खुद मिट जाएंगे। अब तुम्हें मेरी बनी पत्नी बनकर तुम्हारी माँ से आशीर्वाद लेकर हमेशा के लिए मेरे घर चलना पड़ेगा। रविंद्र नैना को लेकर नैना की माँ के पास जाता है और उनसे आशीर्वाद मांगता है। वो खुश थी कि इतना बड़ा दुखों का पहाड़ उसकी बेटी पे टूटा था, लेकिन रविंद्र ने आकर संभाल लिया था। रविंद्र और नैना अपना घर संसार बसा चुके थे। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। उनकी दाम्पत्य की बगिया में 2 फूल भी खिल चुके थे, एक बेटा और एक बेटी। नैना अपनी घर की गृहस्थी संभाल रही थी और लेखन कार्य में भी व्यस्त थी। कहानियाँ, आर्टिकल लिखती रहती थी अपने खाली समय में। रविंद्र के पास गाड़ी, बड़ा सरकारी बंगला, पद, रसूख सब था। रविंद्र नैना से कहा, माँ को भी यहीं हमेशा के लिए बुला लो। सो नैना ने अपनी माँ को भी साथ रहने को बुला लिया था। सभी बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में। एक दिन नैना किसी क्लब में रविंद्र के साथ पार्टी में जाती है। वहाँ शहर की नामी गिरामी हस्तियाँ आई रहती हैं। रविंद्र सभी से नैना को मिलवाता है। दोनों डांस भी करते हैं। तभी नैना की नज़र किसी पर जाती है। हाँ, वो पहचान नहीं पा रही थी। अंधेरे में वो ड्रिंक एरिया में देखती है, अरे ये सुनील, इतना भी कोई बदल सकता है। हाँ, वो सुनील ही था, पहले वाला नहीं। काफ़ी उजड़ा सा, कपड़े भी ढंग से पार्टी के हिसाब से नहीं पहने थे। नैना कोशिश करती है सुनील से बात करने की, लेकिन वो नैना से नज़रें मिलते ही चला जाता है। नैना और रविंद्र घर आ जाते हैं। न जाने क्यों आज नैना काफ़ी परेशान थी। रविंद्र जाने की कोशिश करता है लेकिन वो टाल देती है। लेकिन रविंद्र के गले लगकर वो न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। उसे बस सुनील का दुख, परेशान चेहरा याद आ रहा था। सोचते सोचते वो जोर से अपनी बाहों में रविंद्र को जकड़ लेती है, जैसे वो उन यादों से बचने के लिए रविंद्र के आगोश में छिप जाना चाहती थी। रविंद्र सब समझ जाता था, क्योंकि उसने पार्टी में सुनील को देखा था। जान रहा था कि नैना क्यों परेशान है। वो अपनी आगोश में नैना को सहारा देते हुए जकड़ लेता है। पूरी रात कसम में गुजर जाती है। नैना ने आज सोचा कि बच्चों को स्कूल ले जाती हूँ, थोड़ा मूड चेंज होगा और हम बच्चे खुश हो जाएंगे। तभी रास्ते में उसे फिर से सुनील अपनी कार में बैठा हुआ दिखता है। काफ़ी परेशान दिख रहा था। वो ड्राइव से कहती है कि वो बच्चों को घर छोड़कर वापस आए। नैना को कार से उतरकर अपनी तरफ आती देख सुनील जाने लगता है। वो उसे आवाज़ देकर रोकती है
हाथ दिखाकर रुकने का इशारा करती है और दौड़कर उसकी कार में बैठ जाती है। वैसे आज और कल में बहुत फर्क था। कल नैना जहाँ अपने मंगेतर सुनील के साथ अधिकार से उठती बैठती थी, कहीं भी जाती थी, पर आज वो सिमटी सी दूर बैठी थी, पराई हो चुकी थी। नैना सुनील को उसी कैफे में लेकर जाती है जहाँ दोनों की मुलाकातें होती थी पहले। सुनील, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा हाल क्यों बना रखा है? तुम वही सुनील हो ना? इतने बदल क्यों गए हो? सुनील बिल्कुल चुप था, उसकी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। सुनील, तुम्हारे बारे में अब मुझे कुछ जानने का अधिकार तो नहीं, लेकिन मैं आज तुम्हारी इस हालत के बारे में जानना चाहती हूँ। नैना, मैं भी तुम्हारे साथ ज़्यादा देर नहीं रह सकता। अब तुम किसी और की हो, पराई हो मेरे लिए। सो मेरे बारे में जानकर क्या करोगी? माँ और पापा कैसे हैं? वो दोनों नहीं रहे अब। चौंकते हुए नैना कहती है, क्या क्या हुआ था उन्हें? सुनील की आंखों में आंसू थे। नैना, मत पूछो क्या क्या हुआ, बताओ सुनील, मुझे उलझनों में मत डालो। नैना, मैं सब बताऊंगा, लेकिन वादा करो अब मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करोगी? ठीक है सुनील। सुनील अपने फलसफे बताना शुरू करता है। नैना, जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ मैं सक्सेस का सपना लेकर गया था। जैसे सफल होने का जुनून था मेरे अंदर। मैं चाहता था वो बिजनेस की डील मुझे ही मिले। मैंने देखा वहाँ जिनका सोर्स था उन्हें ही टेंडर मिलने का चांस था। वहाँ एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा, एक शर्त पर यहाँ की डील तुम्हें मिल सकती है। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है, वो तुम्हें अमेरिका दिखाना चाहती है, वो तुम्हारी बहुत फैन है। मैं उसके इरादे समझ नहीं पाया। मैंने सोचा उसकी बेटी के साथ अमेरिका ही घूम लूँ। मैं भी अमेरिका घूमना चाहता था। एक दिन जिस दिन टेंडर निकलने वाला था, उसने कुछ पेपर मुझसे 2 लॉयर के सामने साइन करवाए थे कोर्ट में। उसमें एक डील ये थी कि मैं उसकी बेटी से शादी करूं। जब मैंने विरोध किया तो उसने कहा, मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है, वो आत्महत्या कर लेगी, तुम शादी कर लो। मैंने उसकी बेटी को बहुत समझाया, वो मुझसे शादी की जिद में अड़ी थी। मुझे ये भी पता चला वो बहुत बीमार थी। मैं अगर शादी ना करता तो वह वहाँ की सारी डील हाथ से निकल जाती। मुझे अपने बिजनेस का नुकसान बिल्कुल नहीं चाहिए था। मैंने उनकी बेटी का सपना से शादी कर ली। मैं तुम्हें भी लौट कर बताना चाहता था, लेकिन तुम चली गई। मेरे माँ पिता बहुत दुखी थे, वो दुख उन्हें खा गया। वो दुनिया से जल्दी चले गए। उन्हें ऐसा लगता था हमेशा जैसे उन्होंने तुम्हें खो दिया। सपना ने बहुत कोशिश की थी मेरे मम्मी पापा का दिल जीतने का की, लेकिन वो तुम्हारे जैसा अधिकार नहीं पा सकी कभी। मम्मी पापा के जाने के बाद पता चला सपना को बहुत गंभीर बीमारी है। सपना को पता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। वो हमेशा खुद को कसूरवार मानती थी मेरी खुशियाँ बर्बाद होने का। मैंने सपना का इलाज अमेरिका में करवाया। पता चला उसे ब्लड कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। वो ठीक नहीं हो सकी, इस दुनिया से चली गई। शायद तुम्हारी बद्दुआ लग गई हो। तुम्हें धोखा देकर मैं भंवर से कभी उबर नहीं पाया। कुछ दिनों बाद अमेरिका में मेरा बिजनेस भी बंद हो गया। फिर मैं संभल ही नहीं पाया। अब जितने प्रॉपर्टी और बिजनेस हैं तुम्हारे नाम करना चाह रहा हूँ। फिर मैं कहीं चला जाऊँगा। नहीं सुनील, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें फिर से पहले जैसा बसाऊंगी। हाँ सुनील, पहले जैसा ही। तुम्हें फिर से शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें फिर से पहले जैसा काम करना होगा। मैं कल से तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ, सुबह 10 बजे। रहने दो नैना, अब तुम किसी और की हो। मेरे लिए ज़्यादा मत सोचो। नैना आज घर शाम में के 6 बजे पहुँचती है। तभी कभी इतनी देर तक नहीं लगी थी। घर में कहीं से पहुँचने में रविंद्र घर में आ चुका था, बहुत गुस्से में था। नैना जैसे ही उसे देखती है, रविंद्र को देखकर हैरान हो जाती है। रविंद्र पूछता है, कहाँ थी इतनी देर तक? रविंद्र, मुझे जरा काम था, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने चली गई थी। रविंद्र चाहता था नैना सुनील से अब न मिले, क्योंकि सुनील ने नैना को धोखा दिया था। रविंद्र ने बड़ी मुश्किल से नैना को संभाला था। अगर उसे सुनील के अब के हालात में के बारे में कुछ नहीं पता था।
आज सुबह नैना जल्दी ही तैयार होकर निकल गई थी सुनील के ऑफिस जाने के लिए। सुनील का ऑफिस का काम संभाल लिया था। रविंद्र काफ़ी व्यस्त रहने लगा था। इलेक्शन आने वाले थे, सो वो कभी कहीं ड्यूटी में लगा रहता। उसे घर की कुछ खबर नहीं थी। वो नैना से सिर्फ फ़ोन पे ही बात कर पाता था। इधर नैना के अब ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने से सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर थी। सभी नैना के निर्देशन में खूब जोश से काम कर रहे थे। परिणाम स्वरूप फिर से गोपीदास की कंपनी गोपीदास एंड सन्स की चारों तरफ शोहरत फैल रही थी। सुबह के अखबार हो या न्यूज चैनल, सभी जगह उनकी कंपनी के चर्चे थे। गोपीदास एंड सन्स नई कंपनी भी अधिगृहित कर रही थी। आज बहुत दिनों बाद रविंद्र न्यूज़पेपर में गोपीदास एंड सन्स का नाम देखता है। उसे याद आता है वो जमाना जब वो और नैना उस कंपनी में काम करते थे। आज बहुत दिनों बाद नैना भी छुट्टी लेती है। रविंद्र के साथ वक्त बिताने के लिए चाय लेकर आती है गार्डन में, जहाँ रविंद्र बैठा था। दोनों साथ ही बैठकर बातें करते होते रहते हैं। तभी रविंद्र की नज़र नैना और सुनील के साथ खिंचाए फोटो पर पड़ती है। रविंद्र गुस्से से भर उठता है। अखबार में एक आर्टिकल भी था। उसमें लिखा गया था कि नैना और सुनील कभी एक दूसरे के प्यार में थे, मंगेतर भी थे और भी बहुत सी बातें लिखी थी। रविंद्र का गुस्सा बढ़ता जाता है। वो उठ खड़ा होता है। नैना, तुम मेरे साथ इतने दिनों से धोखा कर रही हो। सॉरी रविंद्र, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मैंने कोई धोखा नहीं किया। मैंने ही गलती की विश्वास करके। तुम तो कपड़ों की तरह प्रेमी बदलती हो। भगवान के लिए चुप हो जाओ रविंद्र। इस समय तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम समझ नहीं पा रहे, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ। मुझे समझ भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। रविंद्र, मुझ पर यकीन करो। मैं बताना चाहती थी यही कि तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। चुप हो जाओ। नैना रोने लगती है। चिल्लाते हुए रविंद्र आपा खोते हुए कहता है, मैं अब चुप नहीं रह सकता। मैंने इतना प्यार किया तुम्हें और तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं कहीं काम में बिजी था और तुमसे अकेले एक पल नहीं रहा गया। सुनील से दोबारा प्यार पाने चली गई। तुम्हारी तो यही पुरानी आदत ही है। तुम्हें मैंने सहारा दिया, सुनील ने तो ठुकरा ही दिया था। अब आज तुम मुझे धोखा दे रही हो। भगवान के वास्ते चुप हो जाओ रविंद्र। अब मैं एक पल के लिए यहाँ नहीं रुकूंगी। नैना अपना सामान पैक करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस पर रविंद्र विश्वास ही नहीं कर रहा था। जो नैना के इस तरह से सामान पैक करने और इस तरह जाने के फैसले बहुत ताज्जुब में था। कभी भी इस तरह तो नैना ने नहीं किया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया उसने भी तो ऐसी बेहुदा बातें उससे नहीं की थी। लेकिन आज वो भी काबू नहीं रख सका। नैना, जाओ या जहाँ जाना हो। मैं भी तुमसे आज रिहाई चाहता हूँ। लग रहा है मुझे भी, मैं भी गलती से तुम्हारे बंधन में बंधा था। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकता। नैना सामान पैक करते समय मन में सोच रही थी, शायद रविंद्र उसे अपनी बाहों में भर के गिले शिकवे दूर कर देगा। लेकिन क्या कहा रविंद्र। वो आकर रविंद्र के पास खड़ी हो जाती है। रविंद्र, तुमने बहुत बड़ी बात कह डाली आज। नैना भी अपना बैग लेकर चली जाती है। एक पल नहीं रुकती। अपनी कहानी दास्तां सुनाते हुए नैना रीना की गोद में सर रखकर आज बहुत रोई थी। रीना को बहुत दुख हुआ था, लेकिन दुखी होकर वो और ज़्यादा नैना को दुख नहीं देना चाहती थी। वो नैना से कहती है, नैना, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द। तुम कुछ दिन यहीं रहो। जब रविंद्र को सच्चाई पता चलेगी, वो खुद ही तुम्हें लेने आएगा। तभी नैना को अपने बच्चों की याद सताती है। वो रीना से कहती है, मैं तो काफ़ी दुखी हूँ रविंद्र के व्यवहार से। उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। उसने भरोसा न करके मेरे उस प्यार का अपमान किया जो मैंने उसे किया। नहीं यार, वो तुम पर भरोसा तो करता है, लेकिन वो चाहता होगा तुम मुझसे हर वो बात बताओ जो तुम्हें परेशान करती है। अब नहीं, मैं उसके पास कभी नहीं जाना चाहती। मुझे मेरे बच्चे चाहिए। ठीक है, मैं कल तेरे बच्चे लेने जाऊंगी। रविंद्र को भी समझाऊंगी मैं। नहीं रीना, उससे मेरे बारे में कुछ मत कहना।
ठीक है बाबा, ऐसा करती हूँ। मैं रवींद्र से कुछ नहीं कहूँगी, बच्चों का अपहरण करके ले आऊँगी। हंसते हुए अब चलो खाना खाते हैं। आज रीना बच्चों को लेने रविंद्र के पास जाती है, पर रविंद्र भी बहुत नाराज था। बच्चे ले जाने से मना कर देता है। रीना रविंद्र से कहती है, रविंद्र तुमने नैना के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, क्यों कर रहे हो ऐसा? बच्चों को भेज दो। नहीं, हम दोनों के बीच हमेशा कहा सुनी होती थी, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं गई। लेकिन तुमने पहले कभी ऐसा नहीं कहा था कि चली जाओ। एक औरत को ये शब्द बहुत तोड़ के रख देता है अंदर से, जब किसी दुनिया बसाने में वो सब कुछ अर्पण कर देती है और वो उसे एक बारगी जाने को बोल देता है। अगर मैं ना होती तो कहाँ जाती नैना, वहीं जिसकी फिक्र उसे हर वक्त रहती है। रीना जोर से डांटती है, चुप हो जाओ रविंद्र, तुम बिल्कुल हद पार कर रहे हो। मैं ही गलत थी, कब से नैना को तुम्हारे प्यार की दुहाई देकर समझा रही थी। आज समझ गई तुम ही गलत हो। मगर रविंद्र को रीना समझ नहीं पाई थी कि वो क्या चाहता है। रविंद्र चाहता था अब बात ना बढ़े और, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि अब बात अहम पे आ गई थी। कोई समझने को तैयार नहीं था क्या करना है। रीना की भी समझाकर वापस चली गई थी। सुनील की जिंदगी में अब अवसाद खत्म हो गए थे। पहले वो टूटा हुआ था, लेकिन अब उसके अंदर प्रेरणा जाग रही थी। उसकी दुनिया तो उजड़ चुकी थी, उमंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन नैना ने उसे जीने की उम्मीद दी थी कुछ। जब वो नैना से नहीं मिला था, वो सोचता था नैना को ढूंढकर अपनी आपबीती बताएगा। अगर नैना माफ़ करके अपना लेगी तो उसे भी प्रायश्चित का मौका मिलेगा। वो नैना से शादी करके उसे हमेशा खुश रखेगा। वो बहुत दिनों से नैना को ढूंढ रहा था, मगर जब वो मिली किसी और की हो चुकी थी। अब सुनील और नैना का रिश्ता हमदर्दी का ही रह गया था। नैना अब एक अच्छी दोस्त का फर्ज निभाकर उसे जीने की प्रेरणा देना चाहती थी। अब सुनील और नैना अच्छे दोस्त थे, लेकिन मन में हमेशा सुनील को ये बात कचोटती, न वो अमेरिका जाता न उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती। आज भी सुनील उन्हीं यादों में घिरा था। तभी रामदीन चाय लेकर केबिन में आते हैं। सुनील उनसे पूछता है, रामदीन काका, 2-3 दिनों से नैना ऑफिस नहीं आई, जरा पता करना कोई मैसेज आया क्यों नहीं आई। ठीक है, मैं उसके घर का फ़ोन लगाकर देखता हूँ। अच्छा, उसके घर का फ़ोन नंबर दो, मैं पता करता हूँ कॉल करके। सुनील नैना के मोबाइल पे बहुत बार कॉल करता है, फ़ोन नहीं लगता। सुनील इसके घर के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करता है। रविंद्र फ़ोन रिसीव करता है। रविंद्र कहता है नैना और वो अब साथ नहीं। रीना के घर का पता देता है और बोलता है नैना अब वहीं रहती है, वो दोनों अलग होने जा रहे हैं हमेशा के लिए। सुनील सुनकर परेशान हो जाता है। वो तुरंत रीना के घर जाता है, मगर अब नैना उससे मिलना नहीं चाहती थी। कारण पूछता है, रीना उसे बताती है। तभी नैना खुद उसे बताती है, सुनील मैं आपके ऑफिस नहीं आना चाहती। पहले मैंने खुद ही फैसला किया था दोबारा से आपको बसाने का, आपका बिजनेस संभालने का। अब सब कुछ ठीक है, आप खुद अपना बिजनेस संभालिए। पर नैना वो बस सब तुम्हारा है, तुमने मेहनत की, नहीं मेरा कुछ नहीं। मुझे कोई समझ ही नहीं सका रविंद्र, और सही कह रही हो, मैं भी नहीं समझ सका तुम्हें। सही कह रहे हो आप, पहले आपने मुझे कुछ नहीं समझा। रविंद्र ने हमदर्दी में शायद मुझसे शादी की। इतने दिनों बाद अब जाना उसे मेरे प्यार पे भरोसा ही नहीं था कभी, कहकर नैना की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती है, मगर सुनील ने देख लिया था। मगर वो किसी और की अमानत थी, कुछ नहीं कर सकता था। मन ही मन वो भी रो पड़ा था। बस इतना ही कह पाया था, नैना खुद को संभालो, सब सही हो जाएगा। अब सुनील चला जाता है। सुनील फिर से अपने अवसादग्रस्त जीवन की ओर लौट चुका था। अब फिर से नैना साथ छोड़ चुकी थी। सुनील फिर से शराब पीने लगा था। रह रहकर सुनील को लम्हे याद आ रहे थे, वो जो वापस कभी नहीं आने वाले थे, मगर यादों में हर वक्त बार बार आते थे। उसने उन लम्हों से रोकर रिहाई मांगी, मगर नहीं मिली। अब उन लम्हों से छुटकारा पाने का एक रास्ता उसे नजर आया था। और आज सुबह से ही सुनील जाग गया था और एक खत
नैना के लिए और एक रविंद्र के लिए खत लिखता है। रविंद्र के घर के पते पर पोस्ट करवा देता है और फिर खुद को इस दुनिया से कहीं और ले जाने के लिए आत्महत्या कर लेता है। रविंद्र को खत मिलता है और रविंद्र पढ़ता है। वह तुरंत ही सुनील के घर की ओर भागता है, मगर देर हो गई थी। रविंद्र सुनील के घर पहुंचता है। उसे मालूम पड़ता है सुनील 4 दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़ जा चुका था। तभी वहाँ एडवोकेट उसे वसीयत थमाते हैं जो सुनील ने नैना के लिए किया था। नैना ने भी न्यूज़पेपर में देखकर सुनील के घर पहुँचती है। वो बहुत रोती है। उससे रविंद्र माफ़ी मांगता है और कहता है घर चलने को। नैना बहुत रोती है और कहती है, रविंद्र, मैं सुनील को दोबारा जीने का रास्ता दिखा रही थी। उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था। जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो उसने मुझे सहारा दिया था। अब मैं उसे सहारा देकर उसे दोबारा जीने की राह दिखा रही थी। अब आपके रास्ते का कांटा साफ हो गया। अब फिर से मुझे आजमाने आ गए। रविंद्र आज अपने नादानी पे बहुत पछता रहा था और अब नैना भी उसे माफ़ नहीं कर रही थी। रविंद्र अपने हाथ की नस काट लेता है। नैना तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है। तभी रीना भी पहुंच जाती है सुनील के घर। तभी रीना की मुलाकात सुनील के एडवोकेट से होती है। समीर था, वही समीर जो उसके कॉलेज का दोस्त था। आज तक उसने शादी नहीं की थी। समीर रीना को बस देखता ही रह जाता है। रीना आज भी वैसी ही थी जब वो दोनों बिछड़े थे। शायद समीर को देख कर खुशी से वो और खिल गई थी। रीना खुद को सहज करती है। समीर उसे बताता है नैना रविंद्र को हॉस्पिटल लेकर गई है। रीना हड़बड़ाकर तुरंत भागती है हॉस्पिटल के लिए। समीर रोकता है, रीना रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। समीर अचानक कार एक कैफे में रोकता है। रीना पूछती है, ये हॉस्पिटल है, जल्दी चलो रविंद्र को देखने। समीर कहता है, रविंद्र को देखने के लिए नैना है ना, लेकिन मुझे भी जाना होगा, उन्हें कुछ ज़रूरत होगी। नहीं, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों कैफे में जाते हैं। समीर माफ़ी मांगता है। समीर रीना से कहता है, रीना, मैं आज तक उसी मोड़ पे खड़ा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ कर गई थी। रीना समीर की आंखों में देखते हुए कहती है, तुमने शादी क्यों नहीं की? समीर कहता है, बस मुझे कोई ठीक नहीं लगी। तुम्हारे सिवा इतना भी कोई कैसे किसी को याद रख सकता है जैसे कि तुम। मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास ही था, मगर हम कोई तीन नज़र तो है नहीं कि तुम्हारा पीछा करता। लेकिन आज अचानक कैसे प्यार याद आया। प्यार हमेशा था, मैंने वो वाला प्यार नहीं किया था जो दुख दे। मैं तुम्हारी यादों के साथ भी खुश था। तुम्हारी तरक्की में बाधा नहीं बनना चाहता था, मगर जिस तरह तुम नैना और रविंद्र की रिलेशन को लेकर फिक्रमंद हो, मुझे लग रहा है हमें भी एक दूसरे की फिक्र करनी चाहिए। रीना समीर की आंखों में डूब जाती है, पूछती है, हमें तो फिक्र हमेशा से है तुम्हारी, क्यों ना हम कल ही शादी कर लें। रीना और समीर साथ में हंस पड़ते हैं। समीर रीना के हाथ को पकड़कर कैफे से बाहर निकल पड़ता है। रीना पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? शादी की तैयारी करने। तभी रीना समीर को गले से लगा लेती है। समीर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। आज रीना और समीर बहुत खुश थे, अंततः मिल गए थे। रीना समीर से कहती है, चलो समीर, नैना के पास चलते हैं। वो दोनों सिटी हॉस्पिटल गए हैं। ठीक है चलो। दोनों हॉस्पिटल गए तो पता चलता है डॉक्टर ने रविंद्र की ड्रेसिंग कर दी थी। अब वो ठीक था। नैना उसे वहीं छोड़कर जा रही थी। रविंद्र को होश आ चुका था, मगर वो उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रीना समझने की कोशिश करती है तो समीर उसे रोक देता है। कहता है, रीना, अभी मामला गंभीर है, इसमें ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नैना ने अपना एक प्यारा दोस्त खोया है। रविंद्र का विश्वास खोकर वो पहले से ही आहत थी। हमें अभी नैना के आसपास रहना है, मगर ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। हाँ, तुम नैना से बस इतना बोल दो कि वो तुम्हारे घर जाए। हूँ रीना, मैं नैना से कहती है, नैना तुम घर चलो, मैं आ रही हूँ। नैना कुछ नहीं कहती, चली जाती है। रीना जल्दी से रविंद्र के पास जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि खून ज़्यादा बह गया है, अभी रविंद्र कल जाएगा घर। रीना रविंद्र को समझाती है और कहती है, रविंद्र, मैं नैना का ख्याल रखूँगी, जल्दी से ठीक हो जाओ।
वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। फिर मैं और समीर शादी करेंगे। तुम दोनों को सब संभालना होगा। रविंद्र कहता है, रीना तुम भी मुझे माफ़ कर दो। नैना को समझाओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उससे कैसे बात करूँ। रीना रविंद्र से कहती है, रविंद्र, एक औरत दोहरा चरित्र कभी नहीं रखती। अगर तुम्हारा सच्चा प्यार उसे मिलता है, अगर सच्चा प्यार है तो उस पर विश्वास रखना होगा। और अब तुम दोनों के बच्चे हैं, अब उनके लिए साथ रहो, आपस में विश्वास रखो। नैना एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। वो तुमसे बिना बताए अगर कुछ करती है तो उसका कोई मकसद होगा, लेकिन वो तुम्हें बिना बताए किसी से संबंध नहीं रख सकती। मेरी फ्रेंड है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, और तुम तो उसे प्यार करते हो। तुम्हें तो उसके बारे में जानना समझना चाहिए। रीना अपने घर चली जाती है। समीर रीना को उसके घर छोड़ने जाता है। रीना उसे बोलती है, समीर, मैं चाय बनवाती हूँ, पीकर जाना। समीर रीना को आगोश में भर लेता है, कहता है, पैकिंग कर लो, चलो मेरे घर, अब मैं और तुमसे अलग नहीं रह सकता। रीना कहती है, ओके, चलो चलती हूँ, मगर एक शर्त पर। फेरों के लिए अभी किसी पंडित को बुलाना पड़ेगा। दोनों हंस पड़ते हैं। तभी रीना को उसका गार्ड बताता है, नैना मेम साहब गई, और एक चिट्ठी देता है जो नैना ने उसके लिए लिखी थी। उस चिट्ठी में 2 लाइनें लिखी थी, रीना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, जा रही हूँ, तुम्हें कल कॉल करूँगी। खत पढ़कर रीना थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी समीर कहता है, परेशान मत हो, नैना को मैं भी जानता हूँ, वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। रविंद्र ठीक हो गया था और अपने घर जाता है। तभी देखता है बच्चे टाइम से स्कूल चले गए और एक रौनक सी है घर में, जो बहुत दिनों से चली गई थी। नैना तैयारी कर रही थी हॉस्पिटल जाने की। तभी रविंद्र को घर में देखकर दौड़कर गले लगा लेती है और माफ़ी मांगती है। रविंद्र उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है और कहता है, अब मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। नैना कहती है, मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुमसे छुपाना, कुछ नहीं बताया। छोड़ो, पिछली बातें मत करो, हम दोनों ने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। तभी रीना आ जाती है। वो बताती है कि वो और समीर शादी कर रहे हैं, और समीर नैना को सुनील की वसीयत सौंपता है। नैना सुनील के नाम ट्रस्ट बनाकर अनाथालय और स्कूल खोलती है। सुनील नहीं था, पर नैना थी जो उसके नाम को जीवित रखी थी। सहयोग था तो रविंद्र का, वो भी नैना के साथ हर वक्त खड़ा था। और सुनील ने नैना की जिंदगी के साथ साथ इस दुनिया से भी रिहाई ले ली थी, और आकाश में तारों के बीच टिमटिमा रहा था। उसे अपने उन गुनाहों से रिहाई मिल गई थी। नैना के गमों जिसका कसूरवार वो खुद को मानता था। दोस्तों, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। यह कहानी यही समाप्त होती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहानी सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताना न भूलें कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।